अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौमुल खमीस 7 ज़िलहिज्जा अल-1443 हिजरी। आज जो जुमेरात का दिन है, जुलाई की 7 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 10 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा जअलहु अल्लाहु, और नहीं बनाया इसको अल्लाह ने, इल्ला मगर, बुशरा खुशखबरी, वलितत्मइन्ना बिही, और ताकि मुतमईन हो जाए इसके जरिए से, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल। वमन नस्रु, और नहीं है मदद, इल्ला मगर, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के तरफ से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अजीजुल हकीम गालिब हिकमत वाला है। नहीं बनाया अल्लाह ताला ने इसको मगर एक खुशखबरी, और तुम्हारे इससे जो तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए। और मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से, यानी मदद तो दर हकीकत में अल्लाह ही के तरफ से है, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। यानी इससे पहले जो हम बात चल रही है कि जंग बदर का मामला है, उसमें जंग होने से पहले रात में आखिरी जब दूसरे दिन सुबह जंग होनी है, उस रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए दुआएं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लिया और तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों के जरिए से करेगा। तो अल्लाह ताला उसी को कह रहे हैं कि ये जो मदद 1000 फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी करेगा, दर हकीकत में ये जो एक खुशखबरी के तौर पर है, और ताकि इसके जरिए से तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए, इत्मीनान हो जाए तुम्हें। और दर हकीकत में मदद तो सिर्फ अल्लाह ही के तरफ से है, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। मतलब क्या है कि और हकीकत में जो जंग बदर में फरिश्तों ने जंग में हिस्सा लिया। यानी जैसे कि अल्लाह ताला ने वादा किया था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये वादा था, लेकिन हकीकत में भी जो फरिश्ते नाजिल हुए थे। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो ये दर हकीकत में ये ताकि तुम लोगों को खुशखबरी मिल जाए। यानी जब अल्लाह ताला ने वादा किया कि 1000, और एक बात क्या है, जब अल्लाह ताला ने नंबर्स भी गिन दिया ने 1000, मतलब क्या है कि जब क्वांटिटी नंबर्स, खास तौर पे जंग के मैदान में होता क्या है, नंबर्स काउंट कि भाई दुश्मन की तादाद कितनी है, हमारी तादाद कितनी है। और हकीकत क्या था कि मुसलमान तो सिर्फ 313 थे, और मुशरिकीन और कुफार की तादाद तकरीबन उनसे 3 गुना ज्यादा थी, यानी 1000 के करीब वो थे। और उनकी हालत क्या थी कि उनके पास तो पूरे असलाह थे, और उनकी जो तैयारियां भी थी, और उनके पास जो हथियार वगैरह सब कुछ थे। जबकि मुसलमानों के पास हथियार वगैरह कुछ नहीं थे, बहुत ही कम साजो सामान था, और बिल्कुल वो तैयारी के साथ नहीं थे। तो इस वजह से मुसलमानों की जो कहीं दिल तो हिम्मत ना हार जाए, उस वजह से अल्लाह ताला ने जैसे एक नंबर्स भी बताया कि 1000 फरिश्तों के जरिए से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में खुशखबरी देने के लिए, और तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए। यानी जब अल्लाह ताला ने कहा कि 1000 का नंबर्स बता दिया, तो मुसलमान उनके दिल मुतमईन हो जाए, और उनको एक खुशखबरी मिल जाए, इस वजह से था। वरना तो मदद तो अल्लाह के तरफ से। यानी इन नंबर्स के बजाय भी और फरिश्तों के बजाय भी अगर अल्लाह ताला चाहे, तो अल्लाह ताला तो मदद हर तरीके से कर सकता है, बल्कि कुन फयकुन कह देता है तो कोई चीज हो जाती है। तो अल्लाह ताला के हाथ में तो, अल्लाह के पास तो कोई चीज की रुकावट नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा लोगों को कहना, मुसलमानों को ये खुशखबरी देना कि 1000 फरिश्तों के जरिए से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये सब कुछ इंसानों की उनको खुशखबरी देने के लिए, और उनके दिलों को इत्मीनान करने के लिए अल्लाह ताला ने ये मामला किया है। इस युगशीकुमुन उनासु, और जब तुम्हारे ऊपर ढांप ले रही थी ऊँग, यानी तुम पर तारी हो रही थी ऊँग, अमानतन मिन्हु, यानी अमन वाली उसके तरफ से, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम, और वो नाजिल कर रहा था तुम पर, मिनस समाई, आसमान से, माअन पानी, लियुतहिरकुम, ताकि तुम्हें पाक कर दे, बिही इसके जरिए से, युज़हिबा अनकुम, और ताकि दूर कर दे तुमसे, रिजस शैतानी, शैतान की नापाकी, वलियरबिता, और ताकि मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बिता बिही, और ताकि जमा दे इसके जरिए से अक़दाम, कदमों को,
यानी और अल्लाह की जो नेमतें हुई जंग के मैदान में वो क्या है कि जब अल्लाह ताला तुम पर एक ऊँट को नाजिल कर रहा था जो कि अमन वाली थी, और उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर जो सो उसने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई, बारिश नाजिल फरमाया ताकि तुम्हें पाक और साफ कर दे, और तुम ताकि जो सो तुम्हारे अंदर जो शैतान के जो वसवसे आ रहे थे दिमागों में उसको दूर कर दे, और ताकि जो सो तुम्हारे दिल जो सो तो दिलों के अंदर जो वसवसे आ रहे थे उनको दूर कर दे और तुम्हारे खत्मों को जमा दे। यानी जंग के मैदान में जब जंग शुरू हो गई उस वक्त में अल्लाह की तरफ से इनाम यह हुआ, एक तो ये कि फरिश्ते 1000 फरिश्तों का अल्लाह ताला ने नाजिल किया, दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर मुजाहिदीन के ऊपर जो सो एक ऊंग सितारी हो गई। यानी अंदाजा करें कि घमासान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, उसमें जो सो इंसान कितना ज्यादा परेशान होता है, फिक्रमंद होता है, उसके जहन पे एक अजीब प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। उसमें उन हालात के अंदर जो सो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ऊपर एक एहसान ये किया कि उनके ऊपर एक ऊंग तारी हो गई। यानी जैसे कि कभी कभी इंसान को देख इंसान खुद भी महसूस करता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, उस वक्त में अगर थोड़ी सी एक 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी एक ऊँग सी आ जाए तो फिर इंसान का दिन जो सो मुतमईन हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी जंग के मैदान में भी, जंग के हालत में भी जो सो ईमान वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने एक अमन वाली ऊँग को तारी किया, और उसी तरीके से आसमान से बारिश को बरसाया। और बारिश को बरसाने से हुआ ये कि फायदा ये हुआ कि जो उनको पाक करने का मुसलमानों को, उनके जो सो कुछ मुसलमान ऐसे थे कि जो क्या कहते हैं कि हालत उनको जो सो गुस्ल की जनाबत की हालत में थे, उनको गुस्ल की जरूरत थी, और वहां पर पानी की किल्लत थी। खास तौर पे दुश्मन जो थे उन पानी का जो वहां पे जखीरा था उसके तरफ जो सो कुफारे मक्का उन लोगों का कब्जा था, मुसलमानों की तरफ पानी नहीं था। तो इस वजह से मुसलमान जो सो प्यासे भी थे, और कुछ उनमें से जो सो उनको हाजत थी गुस्ल करने की भी। तो अल्लाह ताला ने बारिश को बरसाया आसमान से, जिसके जरिए से अल्लाह ताला करे ताकि तुम्हें पाक कर दे। यानी जिसको गुस्ल वगैरह की जरूरत थी उनको गुस्ल कर सके, जो वजू वगैरह करना चाहते थे उनको उसकी जरूरत को हासिल हो गई। और उसी तरीके से जो सो और उसके जरिए से जब इंसान भीग रहे थे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शैतान के वजह दिल शैतान की तरफ से तुम्हारे दिलों में जो वसवसे आ रहे थे, क्योंकि शैतान इनके दिलों में अजीब अजीब वसवसे डाल रहा था। वो क्या है कि देखो बोले तुम हक पर होने के बावजूद भी तुम्हारा हाल क्या है कि तुम कम तादाद में है, तुम्हारे पास पानी मैसर नहीं है, जबकि दुश्मन के पास पानी है। वो जो आराम से उनको पानी की प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं, तुम्हारे पास तुम प्यासे हो, तुम्हारे पास पानी नहीं है। इस तरीके के जो वसवसे आ रहे थे जहनों में उन तमाम को दूर हो जाए, और इसके जरिए से तुम्हारे कदमों को जमा दे। और एक फायदा ये हुआ कि जब ये खास तौर पे जो रेगिस्तान के अंदर जब मिट्टी जो सो रेत होती है तो सूखी होने से जो सो उसमें इंसानों के पैर जो सो जमते नहीं है, लेकिन जब बारिश हुई तो जमीन में रेत जो सो जम गई, जिसके वजह से मुसलमानों को जो सो और ईमान वालों को उसमें चलने के लिए और उनके घोड़े वगैरह जो है दौड़ाने के लिए आसानी हो गई। तो ये सब कुछ अल्लाह के तरफ से इनाम था, एहसान था, जो अल्लाह ताला यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस किस तरीके से मदद की। इस यू इस यू की रब्बु का, जब वही की तुम्हारे रब ने इलल मलाइकती फरिश्तों के तरफ, अन्नी माकुम कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितू बस तुम साबित कदम रखना, साबित रखना अल्लज़ीना आमनु ईमान वालों को, सउल्क़ी फी क़ुलूबी अन करीब मैं डाल दूंगा दिलों में, अल्लज़ीना कफरू काफिरों के, अर्रोबा रोब, फसरिबू बस तुम जो सो जरब लगाते रहना, फौकल आनाखी गर्दनों के ऊपर, वजरिबू और जरब लगाना, मिनहुम उनमें से काफिरों को, कुल्ला बनान हर हर पोर के ऊपर। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम्हारे रब ने वही की यानी हुक्म किया फरिश्तों के तरफ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम जो सो मुसलमानों के ईमान वालों के दिल को यानी सहाबा के दिलों को जो सो जमाए रखना, उनको जो सो साबित कदम रखना, और ये कि जो सो मैं अन करीब जो सो जल्द ही जो सो काफिरों के दिलों में रौब डालने वाला हूँ। और जो सो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जो सो काफिरों के गर्दनों के ऊपर, उनके गर्दनों पर वार करना, और उनके पोरों को हर हर पोर के ऊपर उनको वार करना। पोर कहते हैं जो फिंगरप्रिंट्स जो होती है ना इंसानों के, जो उंगलियों के जो किनारे होते हैं वो हाथों के और पैरों के। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इस तरीके से, तो पता क्या चला, जहां पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मतलब यह है कि मेरी ताईद और मेरी मशीयत तुम्हारे साथ है। तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि तुम जो सो ईमान
वालों का उनकी हिम्मत बांधे रखना, और ये कि मैं जो सो काफिरों के दिलों में रौब डालूंगा। और ये रौब क्या होता है, जिसको कहते हैं ना हैबत, ये दबदबा जो है मुसलमानों का, ईमान वालों का रौब और दबदबा, ये अल्लाह के तरफ से काफिरों पे हुआ। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम काफिरों के गर्दनों को मारते रहना और उनके हाथों के पोरों को। अब ये क्यों था, जब उनके उंगलियों के पोरों को जख्मी हो जाएंगे तो वो अपने हाथों से हथियार नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा जो सो वो जंग में जो सो सही तरीके से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इसी के बहरहाल जो हुक्म हुआ, सहाबा इकराम बाद में जो जंग होने के बाद कहते हैं कि हमने अजीब मामला देखा, बोले जब हम जो सो काफिर, किसी काफिर के तरफ हम हथियार उठाते, तलवार उठाते, हमारी तलवार काफिर को लगने से पहले ही उसकी गर्दन कट जाती और वो जो सो जमीन पे गिर जाता। तो इस तरीके से मतलब वही था, वो फरिश्तों ने जो सो उनकी मदद कर रहे थे, फरिश्ते भी जो सो मुसलमानों के साथ सफ में शामिल होकर जंग के अंदर शामिल हुए थे। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला वाज़े तौर पर खोल खोल कर क्यों बयान कर रहा है, ताकि उस जमाने में जो अल्लाह ताला ने जो मुसलमान 313 थे, 1000 लश्कर काफिरों का था, तो उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो मदद की, जो उनके साथ एहसान किया, उसको अल्लाह ताला रहती दुनिया तक उसको रख के कुरान में सुनाना चाहता है और दिखाना चाहता है। बल्कि जैसे कि इकबाल ने भी कहा था कि आज भी जो सो वो बदर जैसी हालात दोबारा पैदा हो सकते हैं, शर्त क्या है कि हमारा ईमान उस तरीके का हो जाए। साहबा इकराम का जो ईमान था 313 थे, लेकिन 1000 के ऊपर भारी हुए वो, और बिना हथियार के, बिना तैयारी के थे। लेकिन इस जंग में मुसलमानों का अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाया, और ऐसी कामयाबी अता फरमाया कि जो सो मुसलमानों के बहुत कम लोग जो सो शहीद हुए, जबकि कुफार के तकरीबन 70 कोई कत्ल हुए, और उसी तरीके से 70 से ज्यादा उनके जो सो क्या कहते हैं कि गिरफ्तार हुए, और उनमें से जो अबू जहल वगैरह जो बड़े बड़े सरदारान थे उनको वो कत्ल हुए, और मुसलमानों का जो सो बहुत ज्यादा रौब और दबदबा काफिरों के ऊपर पड़ा। तो मतलब क्या है कि जब ईमान वाले मुसलमान इखलास के साथ होंगे तो नंबर्स डजंट मैटर। अल्लाह के पास जो सो जब इखलास होगा तो अल्लाह ताला मुसलमानों के गैब से मदद करेगा। उस वक्त में भी किया, सारी दुनिया के ये 1400 साल की तारीख भी गवाह है, और रहती दुनिया तक अल्लाह ताला मुसलमानों की यकीनन मदद करने पर कादिर है। सिर्फ हमको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत कर ले, अल्लाह पर वैसे ही भरोसा करें जैसे कि भरोसा करने का हक है, जैसे कि साहबा इकराम ने भरोसा किया। तो यकीनन जो सो अल्लाह की मदद आती है, आती रहेगी, क़यामत तक आती रहेगी, ये अल्लाह का वादा है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने शाक़ुल्लाह व रसूलहू, उन्होंने जो सो मुखालिफत की अल्लाह और उसके रसूल की। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू, और जो कोई मुखालिफत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी ये क्यों है, जो अल्लाह ताला ऊपर की आयतों में जो कहा ना कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि काफिरों के गर्दनों को मारो और उनके पोरों को जख्मी करो, ये इस वजह से है कि उन लोगों ने, यानी मुशरिकीन मक्का ने, काफिरों ने जो सो मुखालिफत की अल्लाह और उसके रसूल की। और जो कोई, अब ये मुस्तकबिल के बारे में भी है कि जो कोई मुखालिफत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, तो वो याद रख ले कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, यानी सख्त सजा देने वाला है। और अल्लाह ताला उस वक्त में भी, आज भी, रहती दुनिया तक जो सो काफिरों को जो सो सजा देने पर कादिर है और देते रहता है। तो यहाँ पर जो सो यहूद मुशरिकीन मक्का ने जो सो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की। कैसे की, जैसे कि हम और आप जानते हैं, 13 साल तक जब मुसलमान जो सो मक्के में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्के में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो उनको तबलीग करते रहे, लेकिन वो जो सो करीब आने के बजाय दीन के, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते रहे, सहाबा की मुखालिफत करते रहे, उनके रास्ते में तकलीफें डालते रहे, उनको ईज़ाएं पहुंचाते रहे। यहाँ तक कि जब मुसलमान हिजरत करके जा रहे थे, उस वक्त में उनका माल और दौलत छीन लिया, उनके उनके साथ जुल्म ज़्यादती किया, उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को रोक लिया, बहुत सारा जुल्म ज़्यादती किया था। तो जब उनकी जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया, और जब हिजरत करके मुसलमान मदीना पहुंच गए, वहां पर मुसलमानों की जो सो ताकत इकट्ठा हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जो सो उनसे कुफार से लड़ा जाए। तो ये जंग बदर जो है सबसे पहली जंग थी मुसलमानों की और काफिरों के दरमियान में, और इसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अजीम फतह अता फरमाई थी। ज़ालिकुम फज़ूक़ु, तो तुम जो सो चखो, फ़अन्ना लिल काफ़िरीना, बेशक काफिरों के लिए अज़ाब अन्नार, दोज़ख का अज़ाब है।
यानी अब ये सब क्यों है, अल्लाह ताला काफिरों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ये इस वजह से है कि जो सो काफिरों का अल्लाह ताला जो सो ये इस वजह से कि जो सो अब तुम चखो, यानी जो कुछ तुमने पहले किया था उसको चखो, और काफिरों के लिए जो सो आग का अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लकीतुम, जब तुम मुठभेड़ में हो, आमना सामना हो जाए तुम्हारा, अल्लज़ीना कफरू, काफिरों के साथ, ज़हफ़न, मैदान जंग में, फला तवल्लुहुम फला तवल्लुहुमुल अदबार, तुम जैसे उनके पीठ फेर कर उनसे ना भाग खड़े होना। यानी ए ईमान वालो, जब तुम्हारा आमना सामना हो जाए काफिरों से जंग के मैदान में, तो खबरदार तुम जो सो उनसे पीठ फेर कर नहीं भागना। वमई वल्लीहिम, जो कोई पीठ फेर लेगा, यौमा इज़िन, इस दिन, दुबुरहु अपनी पीठ, इल्ला सिवाय, मुतहम्मिज़न, यानी घात लगाने के लिए, मुतहम्मिज़न लिक़ितालिन, जंग के लिए घात लगाने के लिए, और मुतहर्रिज़न, या फिर जो सो जा मिलने के लिए, इला फ़िअतिन, जमात में, फ़क़द बाअ, तो तहक़ीक़ वो जो सो लौटा, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, अल्लाह के गज़ब के साथ, व मावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बिसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी ए ईमान वालों, जब तुम्हारा आमना सामना हो जाए, जब तुम्हारा जो सो काफिरों का सामना हो जाए जंग के मैदान में, तो खबरदार तुम उनसे पीठ फेर कर नहीं भागना। जो कोई पीठ फेर कर भागेगा, सिवाय उन लोगों के जो के या तो जंग की चालों में से एक चाल के तौर पर उन पर हमला करने के लिए पीठ फेरे, या फिर अपनी जमात में जाकर मिलने के लिए पीठ फेरे। ऐसा इंसान तो उसकी तो कोई मसला नहीं है, सिवाय ऐसे दो किस्म के लोगों के, जो कोई पीठ फेर लेगा जंग में से, उसका क्या होगा कि वो लौटेगा अल्लाह के गजब के साथ, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो वो सजा को बयान कर रहे हैं, जो कि अगर कोई इंसान जो से जंग के मैदान में पीठ फेर लेता है, दुश्मन से पीठ फेर लेता है, मतलब क्या है कि जंग के मैदान में तो गया, लेकिन जब दुश्मन को देखा, दुश्मन के ताकत को देखा, तो हिम्मत हार कर पीठ फेर कर भाग के आ जाए, तो ऐसे इंसान के बारे में जो अल्लाह ताला सजा दे रहे हैं, मुकर्रर किया है, उसको जिक्र किया जा रहा है। और ये सजा इतनी सख्त क्यों है, वो इस वजह से भी है कि क्यों मुसलमान जो सो खासतौर पे कोई भी जमात के हो, अगर एक बार आपने साथ देने का वादा कर दिया और मैदान जंग में जाने के बाद वहां से अगर पीठ फेर लिया, तो होगा क्या, अगर एक ने भी ऐसी हिम्मत हारी, तो फिर एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाएंगे। फिर होगा क्या कि सारी की सारी जमात जो सो हिम्मत हार जाएगी, और वहां पर जो सो मुसलमानों के लिए और जमात के लिए नुकसान का जरिया बन सकता है। इस वजह से जो सो अल्लाह ताला ने बहुत सख्त वही बयान की कि जो मैदान जंग में जाने के बाद हरगिज तुमको पीठ नहीं फेरना है, सिवाय दो कंडीशंस के। वो क्या है कि या तो अगर कोई जंग का पैंतरा बदलते हुए, मतलब ये है कि अगर पीठ फेरने से अगर दुश्मन को ये एहसास हो सकता है कि लोग भाग रहे हैं, मुसलमान जो सो भाग रहे हैं, और वो जो सो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो फिर उनको चकमा देकर फिर पलट कर वापस आकर वार करना है, या इस तरीके से कोई जंगी स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर मुसलमान जो सो पीठ फेरते हैं, तो फिर तो ये एक एक्सेप्शन है। या ये कि वो जंग में लड़ते लड़ते जो सो काफिरों के दरमियान में चला गया हो, और उसको अब डर है कि जो सो मैं अपनी जमात से पीछे अलग हो गया हूँ, तो अपनी जमात में जाके मिलने के लिए पीठ फेर कर भाग के वापस अपनी जमात की तरफ आता है, ऐसी कोई सिचुएशन में तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर जो सो दुश्मन से डर कर या जो सो हिम्मत हार कर अगर मुसलमान जो सो पीठ फेर कर भागता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अल्लाह के गजब के साथ लौटेगा, और उसका ठिकाना जहन्नम है। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो सात हलाक कर देने वाले गुनाहों का जब जिक्र किया, उसमें एक गुनाह वो ये भी है कि जंग के मैदान में पीठ फेर कर, जंग के मैदान को छोड़कर भाग जाना, या जंग के मैदान में दुश्मन से पीठ फेर लेना। तो ये एक बहुत बड़ा जो सो जुर्म है, जो कि किसी भी तरीके से आम हालत में इसको जो सो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे इंसान के लिए अल्लाह का अजाब है, उसके लिए वो जहन्नम में ठिकाना होगा। तो ये सब इस वक्त इस वजह से है कि जब एक बार इंसान जंग में जाता है, तो चाहे फतह हो या जो सो हारे इंसान को चाहिए कि हर किस पीठ फेर कर ना निकले वहां से। फलम तख फलम तख्तुलूहुम, तुमने हर के उन्हें कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, कतलहुम, उन्हें कत्ल किया, वमा रमैता, और आपने जो सो नहीं फेंका, इस रमैता, जब आपने फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, और लेकिन अल्लाह ने फेंका, वलियुब्लियल मोमिनीना,
मिन वलियुब्लियल मोमिनीना, और ताकि आजमाए मोमिनों को, मिनहु उससे, बलाअन हसनन अच्छी आजमाइश, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, समीउन अलीम सुनने वाला, इल्म वाला है। यानी जब तुमने कत्ल किया तो दर हकीकत में तुमने नहीं कत्ल किया, अल्लाह ने कत्ल किया, और जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि दर हकीकत में अल्लाह ने फेंका। और ये कि इसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी अच्छी आजमाइश करे, यानी तुमको तुम्हारे जज्ब हौसलों को उभारे, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, इल्म वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों ने जो सो जंग के मैदान में कुफ्फार को कत्ल किया, तो उसके बारे में अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं, यानी दर हकीकत में ए ईमान वालों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सहाबा इकराम, जो तुमने जंग के मैदान में कुफ्फार को कत्ल किया तो दर हकीकत में वो तुमने नहीं कत्ल किया, अल्लाह ने कत्ल किया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान में क्या किया था, एक वक्त में ऐसी हालत आई थी, तो आपने जो सो अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में कुछ रेती लिया, जमीन से लेकर मुशरिकीन की तरफ इस तरीके से जोर से आपने फेंका, तो उसको अल्लाह ताला यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि जब आपने फेंका तो दर हकीकत में वो आपने नहीं फेंका था, अल्लाह ताला ने फेंका था। मतलब ये अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि ए ईमान वालों, जो कुछ तुम इक़दाम कर रहे थे जंग के मैदान में, दर हकीकत में वो सब कुछ अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह की मर्जी से था, और अल्लाह ताला तुम्हारा शामिल मदद था, जिसके वजह से तुमने ये सब कुछ किया है। और अल्लाह ताला की मशीयत कैसे थी कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी नाजिल किया था, अल्लाह की ताईद मौजूद थी वहां पर। इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुमने काफिरों का कत्ल किया तो दर हकीकत में वो अल्लाह ने किया। मतलब यह है कि अल्लाह के फरिश्तों के जरिए से और अल्लाह की ताईद से ये कुछ हुआ है, वरना तो तुम्हारे पास तो तुम तो जानते हो कि तुम बेसे सरो सामान थे, और ये कि तुम तादाद में भी कम थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद करना चाहा तो तुम्हारी ताईद की और तुम्हारे हाथ और को मजबूत कर दिया इस तरीके से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ में मुट्ठी भर रेती फेंका तो उसका ये असर हुआ कि कुफ्फार के ऊपर जब जाके वो गिरी, तो जैसे आजकल सैंडस्टॉर्म वगैरह आता ना, उस तरीके का उसका असर हुआ। उनके आंखों के अंदर वो मट्टी जो जाके गिरी, उनकी आंख जो बिल्कुल चुंधिया गए, और उसी तरीके से उनके ऊपर एक हैबत और परेशानी तारी हो गई, और उनके हाथों से हथियार गिर गए, और इस तरीके से वो परेशान हो गए। तो ये सारा का सारा मामला इस वजह से था कि अल्लाह की तायद, अल्लाह की मशीयत उनके साथ थी। तो अल्लाह ताला वही एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुमने जब ये काम किया तो हाथ तो तुम्हारे चल रहे थे, लेकिन साथ में अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ थी, जिसके वजह से तुम्हें कामयाबी मिली है। तो इसमें दोनों पहलू ये है कि ये तो मुसलमानों को ये खुशफहमी ना हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया, दूसरा ये कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कि तुम खलील तादाद में थे, लेकिन जब अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल थी तो तुमने जो सो कसीर तादाद को जो सो शिकस्त दे दिया। ये सब कुछ अल्लाह के फजल से है। तो ये रहती दुनिया तक का हुक्म अल्लाह ताला के तरफ से मामला है कि जब कभी भी मुसलमान कमजोर होंगे और लेकिन उनके ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, अल्लाह ताला उनकी ताईद करेगा, अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ होगी। ज़ालिकुम, और ये व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह मोहीनु सुस्त करने वाला है, कैदल काफिरीन काफिरों के दाव को। यानी ये सब कुछ इस वजह से था कि अल्लाह ताला जो सो काफिरों के चाल को और उनके दाव को कमजोर करना चाहता था। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो सो काफिरों की उनकी ताकत को कम करना चाहता था और मुसलमानों को गलबा अता फरमाना चाहता था, क्योंकि जो सो काफिरों का जो जुल्म की इंतहा हो गई थी। अब अल्लाह ताला चाहता था कि काफिरों को ऐसी सजा मिले जिसके जरिए से उनको एहसास हो कि अब उनकी जो सो ज्यादा देर तक उनका हुकूमत नहीं चलेगी। जैसे कि इसके बाद यही हुआ, जैसे ही जंग बदर हुई उसके बाद जब मुसलमानों को जो यहाँ पर गलबा हुआ तो मुसलमानों की भी हिम्मत बहुत बढ़ गई, और उसी तरीके से कुफ्फार जो हिम्मत उनकी कम हो गई, और उसके बाद फिर जो मुसलमान लगातार जो कामयाब होते रहे, और यहाँ तक कि फिर सन 8 हिजरी में यानी 2 हिजरी में जो जंग बदर हुई, और 8 हिजरी में जाकर जो जंग फतेह मक्का हुआ। यानी तकरीबन 6 साल के अंदर अंदर उसी मक्के से जहां से कि मुसलमानों को जो कुफ्फार ने जो तकलीफ देकर, ईजा देकर, परेशान कर कर जाने पर मजबूर किया था, वहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो बिना जंग के दर हकीकत में, उसमें तो जंग भी नहीं हुई थी, बिना जंग के अमन अमान के साथ मक्के में दाखिल हुए, और उसके बाद जो सारा का सारा जजीरे अरब जो इस्लाम ला चुका था। तो ये सारा का सारा अल्लाह की तरफ से इनाम है, अल्लाह की तरफ से एहसान है, जो अल्लाह ताला यहाँ पर याद दिला रहे हैं ईमान वालों को कि देखो तुम कितने
इतने कम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की। तो ये इसमें और ये तमाम जो जंग के अहवाल अल्लाह ताला बयान कर रहा है, इसमें जो सो हमारे लिए बहुत सारे जो सो इबरत के पहलू है। इसमें और जितना हम गौर व फिक्र करेंगे उतना हमारे लिए उसमें बहुत सारे सबक निकलेंगे। खास तौर पे आजकल के माशरे में, आजकल के माहौल में जो मुसलमान जो सो देखते हैं कि मुसलमान कमजोर है, बेबस है। अगरचे कि आज हम तादाद में तो बहुत है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम जो सो बहुत ज्यादा कमजोर है, और हमारा हम दुश्मन हम पर जो सो अतराफ से इस तरीके से जो सो काबिज है, इस तरीके से हम पर हमलावर होना चाहता है, जैसे कि जैसे कि हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशन गोई की थी कि आखिरी जमाने में ये हाल ये होगा कि तुम्हारे ऊपर जो सो दुश्मन इस तरीके से हमला करेंगे जैसे कि एक भूखा भेड़िया जो सो अपने खाने पर, अपने शिकार पर हमला करता है। तो साहबा इकराम ने पूछा था कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में हम तादाद में कम होंगे? कहा कि नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम वहन के शिकार हो जाओगे। तो साहबा ने पूछा कि ये वहन क्या है? तो कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहल मौत, यानी तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत तुम्हारे जहनों में आ जाएगी, तुम्हारे दिलों में आ जाएगी। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी तादाद होने के बावजूद भी दुश्मन तुम्हारे पर चारों तरफ से जो सो अटैक करना चाहेंगे और तुम्हारे पर वो टूट पड़ेंगे, जैसे कि आज हो रहा है। बल्कि अल्लाह रहम करे, आगे और क्या कुछ होना है। इन हालात में जब हम ये जंगे बदर और इस तरीके के अहवाल को पढ़ते हैं तो ईमान वालों के ईमान को जो सो ताजगी मिलती है, और उनकी हिम्मत, उनको दिलों को हिम्मत मिलती है। और आज हमको करने की हालत क्या है? वो ये कि आज हम बिल्कुल बेबस है, कमजोर है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अकायद को दुरुस्त कर लें हैं, और अल्लाह पर भरोसा करने लगे। और जो इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने जो पहले उम्मतों को और मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में और सहाबा इकराम की जिस तरीके से मदद की है, उन अहवाल को देखकर हम भी जो सो अल्लाह से उम्मीद को बांधे रख सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि यकीनन या अल्लाह, उस जमाने में भी तूने मदद किया, आज भी मदद करने पर कादिर है। ये और बात है कि आज हमारे ईमान बहुत कमजोर है, हमारे ईमान सहाबा जैसे तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तेरी कुदरत तो वही है, तू तो वही है। तो आज अल्लाह ताला हम पर वही रहम कर सकता है और उसी तरीके से हमारी मदद कर सकता है। और जब अल्लाह की मदद आएगी तो ये दुनिया की ताकतें कुछ कर हमारा बिगाड़ नहीं सकती है। सिर्फ हमको चाहिए कि हम इस्तिकामत का सबूत दें और अपने ईमान को मजबूत कर लें, अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, और अपने तौर पर जितना हमसे हो सकता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। इन तस इन तस्तफ्ती हो, और अगर तुम फैसला चाहते हो, फ़क़त जाअकुमुल फ़त्हु, तो तहक़ीक़ आ चुका तुम्हारे सामने फैसला। व इन तंतहु, और अगर तुम बाज आ जाओ, फ़हुवा खैरुन लकुम, तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। व इन तउद्दु, और अगर तुम फिर करोगे, नउद्दु, हम फिर आएंगे, वलन तुगनिया अनकुम, और तुमसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। फी अतकुम शैअन, तुम्हारी जमात कुछ भी, वलो कसूरत, अगर कि तुम्हारी कसरत हो, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह मअल मोमिनीन, मोमिनों के साथ है। अब देखें, अल्लाह ताला मुशरिकों और कुफारों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर तुम फैसला चाहते हो तो फैसला आ चुका, और अगर तुम इसके बाद जो सो बाज आ जाओगे तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। और अगर तुम दोबारा मुसलमानों के खिलाफ जो सो पलट के आओगे, मुसलमानों को जो सो परेशान करोगे या मुसलमानों पे हमला करोगे, तो हम फिर दोबारा मुसलमानों की मदद करेंगे, और तुम्हारी जमात, तुम्हारी कसरत, यानी तुम जो कितने भी तादाद में हो, वो तुम्हारा कोई फायदा नहीं कर सकेगी। और अल्लाह ताला यकीनन जो सो ईमान वालों के साथ है। देखें ये क्यों कहा जा रहा? अबू जहल जो है ना, जो कि खास तौर पे याद रखें, जब अबू सुफियान जो सो पैगाम पहुंचा दिए थे मक्के के तरफ के जो सो मुसलमान जो सो तुम्हारे काफिले, तिजारत का जो काफिला है उसको अटैक करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त में अबू जहल बहुत ही गुस्से में आया। उसको इतना ये गुस्सा आ गया कि मुसलमानों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो हमारे काफिले पर अटैक करना चाह रहे हैं। तो उसने जो सो मक्के से एक बहुत बड़ा लश्कर को तैयार किया, और वो जो सो वहां से निकला। जब वो निकल रहा था तो उसने जो सो अल्लाह से दुआएं मांगी। देखिए, हालांकि वो था काफिर, मुशरिक था, सब कुछ था, लेकिन उसने जो सो अल्लाह से दुआ मांगी। और क्या दुआ मांगी? कहा कि या अल्लाह, हम में से, यानी मुशरिकीन मक्का में से और मुसलमानों में से, हम में से दोनों में से सबसे ज्यादा जो तेरा नाफरमान है, जो कि खते रहमी करने वाला है,
उसको जो सो तो इस जंग के अंदर शिकस्त अता फरमा दे। यानी देखें, वो मुशरिकीन मक्का के नज़र में जो सो मुसलमान जो सो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे और वो खते रहमी करने वाले थे, यानी रिश्तेदारियों में दरार डालने वाले थे। क्यों? कि उन लोगों के नज़र में क्या है कि मुसलमान क्या कर रहे थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग कर रहे थे, तो उनकी तबलीग पर जो सो कोई एक भाई जो सो दूसरे भाई से अलग हो रहा था। पहले सब के सब मुशरिक थे, एक भाई जो सो ईमान लाया तो दूसरा भाई जो सो काफिर है, अगर बेटा मुसलमान हो गया तो बाप काफिर है। तो इस तरीके का मामला हो रहा था, जिसको उन लोगों ने समझा कि मुसलमान जो सो खानदानों के अंदर फूट डाल रहे हैं और ये हमारे अंदर जो सो तफरीक डाल रहे हैं, और हम जो वो मुसलमान जो सो अल्लाह के नाफरमान है, उनके जहन में इस तरीके से था। तो अबू जहल ने जो सो अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह, अब ये जो आगे जो जंग होने वाली है इसमें तो फैसला कर दे, हम में से जो सबसे ज्यादा मुजरिम है उसको तो सजा दे, उसको शिकस्त दे। तो उसने जो सो अल्लाह से दुआ मांगकर निकला था। तो उसके बाद जब जंग बदर हो गई, और खास तौर पे जो सो खुद अबू जहल भी जो सो जंग बदर में मारा गया। तो अब अल्लाह ताला जंग बदर होने के बाद काफिरों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर तुमने फतह चाहे, तुमने फैसला मांगा था तो फैसला तुम्हारे सामने आ गया। यानी जो तुमने कहा था कि दोनों जमातों में से जो सबसे ज्यादा गुनहगार है उसको तो सजा दे, तो अल्लाह ताला ने जंग बदर में जो सो मुशरिकीन को जलील व खार किया, उन्हें जो सो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और फैसला बिल्कुल वाज़ेह था कि कुफ्फार जो सो हार गए, कुफ्फार जो सो जलील व खार हुए, मुसलमान जो सो कामयाब हुए। तो अल्लाह ताला यही बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमने फैसला चाहा तो फैसला तुम्हारे सामने है, और याद रखो कि इसके बाद भी अगर तुम बाज आ गए, यानी अब तुम्हारे सामने फैसला नजर आ गया, तुम्हारे सामने अल्लाह की जो सो मशीयत सामने आ गई कि अल्लाह ताला ने जो सो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, फतह मुसलमानों को देकर वाज़ेह कर दिया कि मुसलमान ही गालिब आएंगे और मुसलमान ही सच्चे रास्ते पर है। अगर तुम फिर भी बाज आ गए, यानी अपने शिर्क से, अपने कुफ्र से बाज आ गए और मुसलमान बन गए, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर ऐसा नहीं करते हो और दोबारा तुम मुसलमानों पर हमलावर होते हो, तो याद रखो कि जिस तरीके से बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की है, इसी तरीके से दोबारा भी अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करता रहेगा। और ये कि जो सो तुम्हारी कसरत, यानी मुशरिकीन जो कसरत में थे, तुम्हारा ये जो जमात है, कसरत है, वो तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। और याद रखो कि यकीनन अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, वला तवल्लु अन्हु, और उनसे मत फिर जाओ, व अंतुम तस्माऊन, जबकि तुम सुनते हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर करेंगे, ए ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और तुम जो सो मत फिर जाओ उनसे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मत फिर जाओ जबकि तुम सुन रहे हो। यानी अब यहाँ पर मुसलमानों को जो अल्लाह ने जो कामयाबी अता फरमाया, उसके बाद फिर उनको इनकी जो याद दहानी करवा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस कामयाबी की वजह से तुम जो सो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से निकल जाओ, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो और उनकी अताअत से मत फिरो। तो ये है अल्लाह की मदद, ये है अल्लाह की मदद के तायद और अल्लाह की मदद के जो अहवाल है, जो मुख्तसर यहाँ पर जंग बदर के बारे में बयान किया गया है। इसी पे इक्तफा करते हैं, आगे इंशाल्लाह हम क्लास चलती रहेगी, कल भी इंशाल्लाह क्लास रहेगी, और उसके बाद हम जो सो जुम्मा, सनीचर, हफ्ता, इतवार, 3 दिन, यानी 9, 10 और 11 ज़िलहिज्जा को छुट्टी करेंगे। तो ये कल इंशाल्लाह हमारी आखिरी क्लास होगी 3 दिन की छुट्टी से पहले। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।